माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर आज एक हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव महाराज ऑलरेडी वक्री हो ही गए थे और अब गुरुदेव भी। क्या इसका असर होगा आपकी राशियों पर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले वक्री गुरु का महत्व तो समझ लीजिए। जैसा कि वक्री शनि का मैंने डिटेल में बताया था और आप लोगों का गजब का रिस्पांस था उसमें। आप लोगों ने देश दुनिया हर जगह उसको शेयर किया था, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, औरों तक पहुँचाएंगे, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि राशिफल उसके साथ उसका उपाय। और हम और आप में से 50% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में गुरु वक्री होते हैं, तो इसलिए ये सुनना समझना जरूरी है। सबसे पहले बात, देवगुरु बृहस्पति 20 जून को वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। कुंभ राशि में खास तौर से 14 सितंबर तक वो वक्री बने रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। हर 9 महीने बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं और लगभग 4 महीने के लिए रहते हैं। तो इस बार भी अगर आप देखें तो ये 4 महीने का पीरियड रहेगा। अब अक्सर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और लोगों को घबराता देखता हूँ कि भाई देवगुरु आपकी कुंडली में तो वक्री हैं। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। क्यों? गुरु है क्या? गुरु नियम है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ज्ञान है और खास तौर से पैसा है, अच्छा जजमेंट है, धर्म है, अथॉरिटी है, पुत्र है, पिता से संबंधित ज्ञान है। और आज के इस कलयुग में कौन भागना चाहता है ज्ञान की तरफ? सबको क्या चाहिए? पैसा, रुपया, डिग्री हो जाए 1 साल की और दूसरे साल से पैसा कमाने लगे। हर किसी को ये चाहिए। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो अपना कारकत्व खो देता है। कारकत्व क्या होता है? जैसा कि मैंने शनिदेव महाराज के बारे में क्या कहा था, ये आदेश लेने वाले ग्रह हैं, लेकिन जब वक्री हो जाते हैं आदेश देने लगते हैं। सारे ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली में ये देखा जाता है। इसकी कहानी मैंने सुनाई थी अपने एक परम मित्र जो कि इस समय बड़े पोस्ट पे हैं सरकार के अंदर। तो खास तौर से यही बृहस्पति के साथ होता है। ज्ञान के भंडार, ज्ञान को कम लेने की कोशिश करते हैं, पैसा ज़्यादा। तो ये देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो होता है। इसके अलावा बहुत कुछ होता है, बताऊंगा, लेकिन कलयुग में तो यही चाहिए ना। अब एक लड़का था, मुझसे ज्योतिष सीखता था और मैंने उसे करीब 4 महीने सिखाया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई 5 साल तक इसे 2 साल तक पढ़ो, फिर 3 साल फ्री सर्विसेज दो लोगों को, फिर ज्योतिष में आना बाजार में, मैदान में। लेकिन साहब 5वें महीने कूद गए और फेसबुक पे, ट्विटर पे पैसा दे के अपने फॉलोअर बढ़ाना की एक तरीका होता है, हर कोई जानता है उसे। तो वो करके लाखों में सब्सक्राइबर ले लिए और लाइक्स ले लिए। आज कह रहे हैं आई एम ज्योतिषी। एक आध मामले बीच में फंसे तो हमें कॉल किया कि साहब उन्होंने कहा कि आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने उल्टा सीधे मेरे बारे में कुंडली बताई, एक भी चीज़ सही नहीं हुई। तब मुझसे कह रहे हैं कुछ सही बता दीजिए। तो ये सब वक्री गुरु है। पैसे की चाहत, ज्ञान लिया नहीं, बस कमाई शुरू हो गई। ऐसे लोग लंबा नहीं दौड़ते हैं। तो इसलिए वक्री गुरु बृहस्पति अच्छे तो होते हैं, लेकिन आपको बैलेंस करके रखने पड़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, वक्री गुरु डबल पावरफुल होते हैं, डबल पावरफुल मार्गी गुरु से। लेकिन मैंने ये नहीं कहा शुभ होते हैं, बलवान होते हैं। शुभ अशुभ मैटर करता है, उसकी डिग्री, नक्षत्र, राशि, उस पे एस्पेक्ट पे, बहुत चीज़ों पे, कुंडली किस भाव की है, किस प्रभाव की है, कुंडली में ब्राह्मणत्व ज़्यादा है या राक्षसत्व ज़्यादा है, ये सब मैटर करता है। फिर गुरु का प्रेडिक्शन निकलता है, जो कि एक लंबा खेल है, जो कि आसानी से लोगों को समझ नहीं आता है। तो भैया देवगुरु बृहस्पति हमारे बड़े बड़े नेताओं की कुंडलियों में भी होता है, जो कि जल्दी पैसे वाले भी हो जाते हैं, आप जानते ही हैं।
तो निश्चित तौर पर इसलिए वक्री गुरु से ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। ऐसे लोग बंद हुई फैक्ट्री पे अगर हाथ रख दें चालू हो जाती है, क्योंकि पैसा आना है ना वहाँ से। तो शिक्षा को कम वेटेज, ज्ञान को कम वेटेज, पैसे को भी ज़्यादा वेटेज। बट ये ज्ञान को भी वेटेज, शिक्षा को भी वेटेज, पैसे को भी वेटेज बराबर देते हैं अगर कुछ अच्छे केंद्र में मौजूद हों या सूर्य का आस्पेक्ट हो, सूर्य इनको देख रहे हो तो, या 9 पंचम योग सूर्य बृहस्पति का हो, तो कुछ मायनों में ये बेहतर होते हैं। इसलिए डरना घबराना नहीं चाहिए। और इन लोगों की खास तौर से मैं देखता हूँ वक्री होते ही लोग डर जाते हैं। तो डोंट वरी, जो उनका ओन नेचर होता है ऐसे ग्रहों का वो अपना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अलावा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए खास तौर से वक्री गुरु आपको पैसे की लालसा पैदा करते हैं। अगर आपके लग्न में है तो लग्न का आदमी बड़ा धार्मिक हो जाता है, और 9वें का जब गुरु होते हैं, लेकिन अगर वक्री हो जाए तो धार्मिक तो होता है निश्चित तौर पर, तब भी रहता है, लेकिन उतना ही वो पैसे को वेटेज देता है और पैसे का बहुत अच्छा मैनेजर होता है। हाउ टू डू मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ ही नोज वेरी वेल। तो दैट इज द वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाव वगैरह मैटर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए जो वक्री हो गए आपका तो बेड़ा पार नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बंदे जो लोग होते हैं ना बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, अपने आप को खुद ऊपर ले जाते हैं और बहुत मेहनत के बाद ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो दुनिया देखती है। और ख़ास तौर से देवगुरु बृहस्पति जब देते हैं तो बहुत देते हैं। बस थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए कि ज्ञान को भी हमेशा वेटेज देते रहें। वक्री गुरु खास तौर से जब आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं आगे की दिशा में, एकदम से ब्रेक लगा के पीछे चलाएं, कॉशियस हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भी जब वक्री होते हैं ना, हेल्थ की तरफ, पैसे की तरफ बड़ा कॉशियस हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह होती है देवगुरु बृहस्पति की। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राशिफल की बात करते हैं। भाई मेष राशि वालों, आपके 11वें घर में वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पैसा रुपया कर्म क्षेत्र से बढ़ने जा रहा है। जॉब में फ़ायदा होगा, माता पिता से फ़ायदा होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। आने वाले 4 महीने कोई नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा, लेकिन मेटलिस्टिक गेन होने जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा वोमन वाइन पे खर्च होने के चांसेस भी बन रहे हैं। नया प्रेम प्रसंग शुरू होने के चांसेस भी बन रहे हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये वक्रता शुभ है। मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या करें? प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। प्रतिदिन ना हो पाए बृहस्पतिवार को जरूर कर लें। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। भाई आपके कैरियर के भाव में है, 10वें भाव में कोशिश कर रहे हैं कि 9वें पे लौट आए। कैरियर मतलब कि मकर राशि में एक अच्छा योग, कैरियर बढ़ेगा, प्रशासनिक लोगों से लाभ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन के चांसेस है, नई जगह नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, भाग्यवश विदेशों की नौकरी मिल सकती है, भाग्यवश वीज़ा मिल सकता है, भाग्यवश प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं, भाग्यवश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, लेकिन पड़ोसियों से रास्ते अच्छे रखने हैं, अच्छे संबंध रखने हैं। क्या उपाय करें? घर में पीले रंग का एक पौधा लगा लीजिए, बाकी काम हो जाएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। भाई आपके तो वैसे ही भाग्य भाव में है और वापस 8वें की तरफ जा रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग, भाग्यवश विदेशों से धन प्राप्ति के योग, पैतृक संपत्ति, पैतृक बंटवारे का निपटारा, उसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी में अगर गलत चीज़ों में फंसे, मैंने जैसा कि बताया ना कहानी आपको एक ज्योतिषी साहब की, कि जल्दीबाजी में सब करना है, गलत तरीके से पैसा अर्न करने की कोशिश करिए, अगले 4 महीने बहुत भारी पड़ेंगे। अलग अलग तरह के मुकदमे, एक्सीडेंट, इंश्योरेंस में नुकसान, ये सब होगा। ससुराल पक्ष से समस्याएं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके लिए क्या करें? प्रतिदिन विष्णु मंदिर जाए, ब्राह्मण या किसी और जरूरतमंद को गुड़ और कुछ दक्षिणा जरूर दे दें। कर्क राशि वालों, आपके 8वें भाव में है, 7वें की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो साफ तौर पर इन लॉस से बना के चलनी है। अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं, लेकिन खासतौर से वाद विवाद हो सकता है पड़ोसियों से, घर में माता पिता से, किसी गुरुजन का बिछड़ना तय लग रहा है। कोई बड़े गुरु आपको जो सानिध्य उनका मिलता था वो बिछुड़ सकते हैं, छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, शादी टूट सकती है, ख्याल रखिएगा।
क्या उपाय करें? गुरुवार का व्रत रखिए, भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करिए, माफ करिएगा। सिंह राशि वालों, भाई सिंह राशि वालों आपके 7वें से 6ठे घर में होंगे। निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ेगा। नंबर 1 का काम करिएगा, नंबर 2 का पैसा मत लीजिएगा। लेकिन समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, कर्ज भी बढ़ने जा रहा है अगस्त सितंबर में, ध्यान रखिएगा। जून जुलाई तो बहुत अच्छा जाएगा। उसी के साथ साथ पेट की बीमारी, संतान पक्ष से कोई समस्या, उसी के साथ साथ कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है अगले 4 महीने, ध्यान रखिएगा। खास तौर से क्या उपाय करें जिससे चीज़ें बेहतर हो जाएं? घी, दही, आलू और कपूर का दान करें, लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों, 6ठे घर से 5वें घर की तरफ अग्रसर, रोग से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, नौकरी में तरक्की, पेट की समस्या से मुक्ति, संतान पक्ष से को लाभ, संतान को लाभ, उच्च शिक्षा में लाभ, कंसीविंग कर में आसानी हो जाएगी, प्रेम संबंध में लाभ, पैसा रुपया शेयर मार्केट में लाभ, ये दिख रहा है। कन्या राशि, अच्छी नौकरी मिलने के संकेत। क्या उपाय? हल्दी एवं पीले चंदन से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें बृहस्पतिवार के दिन। तुला राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो आपके 5वें से 4थे चल रहे हैं। अच्छी तरक्की, खूब पैसा, नाम शोहरत, पुत्र रत्न की प्राप्ति, कंसीविंग में आसानी, प्रतियोगिता में तरक्की, घर गाड़ी बंगला खरीदने के अच्छे योग, पैतृक संपत्ति मिलने के अच्छे योग, शेयर मार्केट से भारी लाभ की संभावनाएं, घर में मेटलिज्म या सुख सुविधा के सामान का कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं लाभ के संकेत। क्या उपाय करें? केसर का तिलक बृहस्पतिवार को लगा लें। वृश्चिक राशि वालों, 4थे से 3रे की तरफ कहानी चलेगी। घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, भाई बहनों का भरपूर सहयोग, यात्राओं से लाभ, माता पिता का सहयोग, पड़ोसियों से लाभ, करेज कम्युनिकेशन बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के चांस। पीली सरसों या शहद दोनों को मिलाकर स्नान कर लीजिएगा, ये उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं खास तौर से अब धनु राशि वालों की। 3रे से 2रे की तरफ पराक्रम में वृद्धि, आय में वृद्धि, घर के इशू, घर में चिक खत्म, फैमिली का बढ़ना, शादी का होना, व्यापार का बढ़ना, पिता के स्वास्थ्य में तरक्की होना, बेहतरी होना दिख रही है। उपाय, खास तौर से नमक हल्दी की गांठें, नींबू आदि का दान करिए, लाभ मिलेगा गुरुवार के दिन। मकर राशि वालों, 2रे से पहले की तरफ पैसा रुपया खूब, नाम शोहरत तरक्की, कॉन्फिडेंस, किसी रोग से निजात, उसी के साथ साथ शादी होने के योग, ससुराल पक्ष से बेहतर रिश्ते, ये सब दिख रहा है। धन धान्य की कोई कमी नहीं और धार्मिकता को बस अपनाए रहिएगा। उसी के साथ साथ ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का रोज 12 बार पाठ करिएगा। कुंभ राशि वालों, 12वें से लग्न से 12 जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा। अगस्त के बाद खर्चों में वृद्धि, अनायास खर्चों में वृद्धि, वोमन वाइन से अलाइनमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल होने का चांस, मोर देन 1 लेडी से सेक्स रिलेशनशिप, ये सब होगा। स्पिरिचुअलिटी कम, मेटलिज्म ज़्यादा, खर्चे बढ़ेंगे, रोग शत्रु पे भी खर्च होता हुआ दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड पे जीने की आदत छोड़ दीजिएगा, शत्रु हावी रहेगा, कर्ज नहीं लीजिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? हाँ, नारायण कवच का पाठ करिए। मीन राशि वाले, 12वें से 11वें की तरफ समस्याओं से निजात, रुके हुए काम पूर्ण होंगे, धन धान्य में लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्रों से लाभ, पैसा रुपया बढ़ेगा, तरक्की के योग, खास तौर से प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पैसा रुपया काफ़ी तेजी से आएगा। घर गाड़ी बंगला खरीदने में सफल होंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के संकेत हैं, प्रेम प्रसंग में स्टेबिलिटी आने के संकेत हैं। क्या उपाय करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का
बहुत बहुत धन्यवाद।